लेकिन उनकी बजट में एक निक्का पैसा आशा वर्करों को नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए इस मोदी सरकार। और यहां इनका डबल इंजन सरकार जो बैठी है, वो डबल इंजन सरकार कितना धोखा दे सकता है। चुनाव आगे है, आशा वर्कर संघर्ष की राह पर है, इसलिए उस संघर्ष को कमजोर करने के लिए उन्होंने वायदा कर दिया, हम 7,000 रुपया आशा वर्कर को देंगे, 10,000 रुपया हम सुपरवाइजर को देंगे। इतने महीने, 4 महीने हो गए, लेकिन एक पैसा इन्होंने नहीं बढ़ाया। इसलिए आप संघर्ष पे हैं, इसलिए लाल झंडा आपके साथ है। जितना भी आप संघर्ष करेंगे, हम आपके साथ हैं। यहां हमारे मनरेगा की बहनें आई हैं। ये मनरेगा की औरतों की जो अधिकार है, ये कानून में दर्ज है। बड़े संघर्षों के बाद 2005 में मनरेगा का कानून बना। उदारीकरण नीतियों के चलते जो इस देश की साधन है, वो साधन लूटकर बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है, लेकिन काम करने का अधिकार हमारे संविधान में इन्होंने लागू नहीं किया। बीच का रास्ता निकाल के बड़े संघर्ष के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये 100 दिन का काम का गारंटी तय हुआ। और संघर्षों के बाद सरकारों ने वायदा किया, 100 दिन से बढ़ाकर हम 200 दिन का काम देंगे। लेकिन ये मोदी सरकार, इसका क्या रिकॉर्ड है? मैं अभी इस बजट का जिक्र कर रही थी। इस बजट के अंदर जहां पिछले साल बेरोजगारी का संख्या बढ़ गया था, वहां मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की मांग बहुत बढ़ गई। 1 लाख करोड़ रुपया से ऊपर मांग हुई, लेकिन इस सरकार ने उस मांग को पूरा नहीं किया। मेरे प्रिय साथियों, आज लगभग 17,000 करोड़ रुपया मनरेगा वर्करों का अधिकार के रूप में नहीं दिया गया। 17,000 करोड़ रुपया वेतन में। मैं इनकी मंत्रियों से पूछती हूं, तुम्हारा एक फ्लाइट का पैसा नहीं देंगे, तुम खड़े हो जाओगे कि हमारा पैसा कहां गया। मनरेगा वर्करों का 17,000 करोड़ रुपया वेतन का बकाया है, लेकिन तुमने इस बजट में केवल 86,000 करोड़ रुपया, यानी कि 25% से अधिक कटौती करके इन्होंने वो दिया। कितनी शर्म की बात है। आज मनरेगा वर्कर यहां आए हैं। मैं इन मनरेगा वर्कर, मेरी प्रिय बहनों, ये आपका अधिकार है, ये किसी का मेहमानी नहीं है। इस अधिकार को इस सरकार से छीनने के लिए हमें मनरेगा वर्करों को पूरा महाराष्ट्र भर में संगठित करके, जैसे आशा वर्कर्स खड़े हैं, मनरेगा वर्करों को खड़ा होकर हम आपके साथ देंगे, ये मैं कहना चाहती हूं।